हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या ऑर्डर ब्लॉक एफएजी से किस तरह से एंट्री लेता है, मतलब लिया जाता है। और प्लस साथ में आपको ये नहीं बताया था कि आप स्टॉप लॉस कैसे छुटा कर सकते थे। और आज कुछ एडवांस में देने वाला हूँ जो पिछले कोर्स में आपने बेसिक सीखा था वो सिखाऊंगा। और ये एकदम वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके और आपका एंट्री पॉइंट और अर्निंग करने का सोर्स बन सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जानेंगे क्या करना है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले। अब चौक बॉस का बात करें, इस तरह कुछ होता है। ठीक है, ये बॉस हुआ। ठीक है, बॉस हुआ। बॉस के नीचे यहाँ पे कोई पीआई, इसको टैप करके निकलना है। तो ये आपको मैं समझाऊंगा तो इससे समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करूँगा, ये कौन सा पॉइंट बॉस हुआ, ये पॉइंट बॉस है। साथ में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी होगा। ठीक है, वो बताऊंगा आपको। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी इसे टैप करके निकल जाता है। ये किस तरह प्रकार से होता है, मिटिगेट कैसे होता है, ये चीज़ तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मिटिगेशन का। तो बात करते हैं यहाँ पे बॉस और चौक का। ठीक है, बॉस वाला एंट्री समझ में आ रहा है डायग्राम से। और चलिए चौच का एंट्री बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मार्केट कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, ठीक, और कुछ इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर जो मैंने चोच बताया था, तो वो कैसे वर्क करता है। यहाँ सिंपल सा है कि यहाँ पे बॉस चौच हुआ क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आया। एक मिनट बना ही देता हूँ। कुछ इस प्रकार से मार्केट चलता है। ठीक है, क्या क्या ये अप ट्रेंड से मार्केट का रिवर्स हुआ, अप ट्रेंड से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक आएगा वो बताऊंगा। ये उस पॉइंट तक आएगा जहाँ पे आपका बॉस छूटा हुआ है। ठीक है, लास्ट स्विंग तक, और यहाँ से मार्केट अप की ओर चला जाएगा। इस वाले वीडियो पे एकदम ध्यान से गौर कीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। आप इसे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को मार्क करते हैं। ठीक है, इसमें समझाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को मार्क करते हैं। ठीक है, लो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी मार्क हो गया। थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच कहाँ पे हुआ है। एक्चुअली देखो ये क्या किया, ध्यान से देखना। ये क्या क्या, ये बॉस को स्वीप किया। स्वीप वाला लिक्विडिटी था। ठीक है, लिक्विडिटी को लेके क्या क्या, नीचे कैंडल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा तो ध्यान से देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप क्या करते, किसी भी हायर टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 आवर हो, 4 आवर हो, या कोई सा भी आवर हो। ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसमें एक्चुअली होता है क्या है कि आपका मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, जो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यदि लिक्विडिटी स्वीप कर दे बॉस के जगह, तो आपको क्या करना है कि टारगेट आपको कहाँ तक रखना है। टारगेट आप समझ रहे हो कहाँ तक रखना है, जहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हो। जैसे कि ये मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप रखोगे, आपका अच्छा खासा अमाउंट बनते हुए। देखो यहाँ पे, देखो मैं 1 आवर पे हूँ। ठीक है, इसका हाई ये था। ये क्या क्या यहाँ पे इसको स्वीप कर दिया। देखो यहाँ पे हटा के दिखाता, लिक्विडिटी को आपकी तरफ नहीं बल्कि कैंडल में एक छोटा सा बीक बनाया और ये डाउन चला गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री होता है। ये आपको कैसे चेक करना है, मतलब वैलिड कब होगा, यदि एक से ज़्यादा टॉप पे स्विंग मतलब वीक। एक मिनट, यहाँ देखो एक से ज़्यादा वीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें वीक है। तो इससे क्या हाइयर हो, मतलब कंफर्मेशन के लिए ज़्यादा बेटर होता है ट्रेड लेने के लिए कि यहाँ से तो मार्केट नीचे आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली आपका उसी तरह वर्क करते हुए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। यहाँ देखो जूम पे दिखा रहा हूँ, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करके क्या किया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप वाला एंट्री मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि लिक्विडिटी स्वीप में हम लोग एंट्री
कैसे लेते हैं। जरा इसको मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये रहा, देखो लिक्विडिटी स्वीप का दिखा। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी का वर्क करेगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला देखो है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी स्वीप में कैसे एंट्री लेना वो बताता हूँ। कंफर्मेशन कैसे लगी लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं, तो हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम में चल जाते हैं, ठीक है। इसमें यही होता है यार, किटी देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला ये एंट्री था, ठीक है, उसको होने दे। जब तक स्वीप किया मार्केट को क्या किया, पिछले डे का लो को ले लिया, ये 1 डे का इसके लो को लिया और टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। वो मैं आपको जरा यहाँ पे एंट्री पॉइंट के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैंडल है, ठीक है, टॉप पे देखे हुए हैं कि एक वीक बना हुआ है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिला होगा। जो मैंने 1 डे यहाँ फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे बना हुआ लिक्विडिटी, मार्केट क्या किया, स्वीप कर दिया। और साथ में क्या मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे लग जाता है और अच्छे से समझ में आएगा कि बॉस चौक का एंट्री कैसे होता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी का, ठीक है। तो इसमें एंट्री लेने का एक सही ढंग है और इस ढंग से आप चलोगे तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, होने देते जब तक। और बहुत जगह ऐसा हमको आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। और एक मिनट ध्यान देना, देखो यहाँ पर भी एक वीक बना हुआ है, हायर टाइम फ्रेम में 1-2 भी चलेगा तो कोई दिक्कत। बस इसमें क्या एंट्री लेने का मतलब, इसमें किस प्रकार से कि यदि कोई कैंडल, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। ये समझो कैंडल है, ठीक है, और ये एक कैंडल है, ठीक, ये कैंडल उस दिन का टॉप है, ठीक है, पिछले डे का। इसमें क्या क्या है इसने गाइस कि सिंपल सा यहाँ पे देखो कि क्या करेगा, ये वीक बना मार्केट, इसमें क्या करता है वो बताता हूँ। मार्केट इसके ऊपर जाएगा सडनली, ठीक है, और ये वीक छोड़ दे, ठीक है, डे पे। तो मार्केट हमेशा क्या करेगा, 1 डे का टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट हमेशा ये करेगा कि लिक्विडिटी जिस दिन स्वीप कर दिया, मतलब लेके नीचे की ओर वीक बना दिया, इस तरह जाके और इस तरह वीक बना दिया, तो मार्केट अगले दिन करेगा क्या कि ये मार्केट नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगा, इसका पिछले डे का लो ले लेगा। समझ में आ रहा, ये वेरिस मूवमेंट का। इसी तरह अप मूवमेंट में दिखाता हूँ, देखो इसमें ये समझना, बेरिस इस प्रकार से, बुलिश इस प्रकार से रहता है। तो क्या करेगा कि अगले दिन के जैसे पिछले ये समझो पिछले डे का लो लिया और मार्केट कम से कम इस ऐसे आता है, फिर क्या करता है, ये सडनली अप चल जाता है। यदि डे में यदि लिक्विडिटी स्वीप है तो मतलब समझ लिया अगले दिन क्या करेगा, मार्केट अप की ओर जाएगा और इसका हाई लेने जाएगा, ठीक है, इसका पिछले प्रीवियस डे का हाई लेने के लिए। तो चलिए मैं कुछ प्रकार से एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे डे पे गए, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला एंट्री। आप बोलते हैं लिक्विड ये ऐसा क्यों होता है, ऊपर से नीचे क्यों चला जाता है, तो यहाँ देखो, इसका देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट क्या क्या ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जांपल, लिक्विडिटी स्वीप करेगा नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो ऊपर जाएगा, इस प्रकार। पिछले डे का यदि लो ले लिया और ग्रीन कैंडल बन गया, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, पिछले डे का यदि लो ले लिया और कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बन गया, ये वाला देखो, यहाँ फोकस करो इस पे। तो क्या करेगा वो
कि ग्रीन बन गया तो अगले दिन वो क्या करेगा, ग्रीन बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और यहाँ पे हम करके दिखाता हूँ। इसमें तो डाटा ही ना दिखा रहा, नो डाटा फाउंड, मतलब 5 मिनट देखे क्या है। वेट कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पे एंट्री लिक्विडिटी स्वीप का एंट्री मैं बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया से देखना। यहाँ पे देखो, ये भी देखो, पिछले डे का देखना है। ठीक है, ये 2 कैंडल है, इसका कलर चेंज कर देते पहले। तो यहाँ पे देखो 2 कैंडल है इसमें। ठीक है, ये क्या किया कि पिछले डे का बेरिश मूवमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पिछले डे का क्या किया, ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया और एफईजी वगैरह जो है टच किया और नीचे की ओर क्लोज कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट कितना बढ़िया मूव कर रहा है, हम नीचे तक आया। इसी तरह इस प्रकार से बहुत सारा, यहाँ पर भी देखो, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप का मैं क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखना। इसने क्या किया, पिछले डे का लो लिया और मार्केट ग्रीन में क्लोज कर दिया, और क्या किया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। ठीक है, समझ में आ गया? चलो देखते हैं किसमें एंट्री कैसे लिया जाता है प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी स्वीप का एंट्री बनाया था, दिखा दो। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, और उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम में जाना है और बार को रिप्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना वो क्या करता है। आया, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप किया इस जगह पे। ठीक है, फिर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तो सडनली डाउन अप की ओर जाना स्टार्ट हो गया। ये क्या करता है वो देखो ध्यान से। लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। अब बात करते हैं आप एंट्री पॉइंट के लिए, और इसका टारगेट कहाँ तक रखना है। टारगेट आपको इस पॉइंट तक रखना है, वो देखो यहाँ पे एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ। एंट्री पॉइंट देखो यहाँ पे क्या किया, ये पिछले डे में लिक्विडिटी स्वीप किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ, यहाँ ध्यान से देखो। और थोड़ा नीचे ले आता हूँ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या क्या हुआ, एक लोअर टाइम पे यहाँ पे भी देखो, यहाँ देखो एंट्री पॉइंट जो है बहुत आसान है ढूंढना। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे मार्केट टैप के और नीचे आना स्टार्ट। रोल टाइम पर, लो टाइम फ्रेम पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हो। चलो प्ले करके दिखाता हूँ ये कहाँ तक जा। देखो जिस पॉइंट पे मैंने बोला था कि इस पॉइंट तक आपका मार्केट आना है, और देखो यार इसको टैप किया, और यहाँ देखो एक चीज और, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी बना है। देखो क्या होता है मार्केट में, ध्यान से देखो, देखते चलो। देख रहे हो पूरा का पूरा इसका लिक्विडिटी पिछले डे का ले लिया। यहाँ दिखा रहा हूँ पॉज करके, पिछले डे का लो का पूरा ये क्या किया कि लो ले लिया, मार्केट का टारगेट डन हो गया। अब बात कर रहे हैं कि चौक बॉस पे एंट्री कैसे मिलेगा, तो चलिए वो भी देखते हैं चौक बॉस पे एंट्री किस प्रकार से मिलता है। एंड करते हैं इसको। ड्राइंग को हटाऊं, चलिए इसी डे का हाल फिलहाल जो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी बना हुआ है। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है?
नहीं इसमें नहीं, चलो समझाता हूँ। बढ़िया जगह, ये लो, ये बढ़िया जगह हो गया। ठीक है, हम इसको अब कट करते हैं। हमारा पॉइंट क्या, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो हमको सोचना है कहाँ तक, कि मार्केट यहाँ तक तो आना तय है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना, देखो यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, लिक्विडिटी स्वीप देख लो यहाँ 1 मिनट। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट को आना नीचे तय है। तो चलिए थोड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं बॉस चौक जो आप बोल रहे थे। ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला एंट्री था। ठीक है, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आए, छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बना हुआ है। मार्केट लिक्विडिटी जब भी स्वीप करेगा, तो आप बात करते हैं एंट्री पॉइंट। तो 1 मिनट में आपको वो भी क्लियर ही कर, बॉस चौक जो आप बोल रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्विंग है। ठीक है, और चलो प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या क्या अपना करेक्टर को चेंज कर दिया। ये लो, इसको ब्रेक किया, एंट्री पॉइंट आपको कुछ यहीं से मिलेगा, देखना। देखो वर्क किया एकदम फाइनली। यहाँ देखो, ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर को लगा एफपीजी है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, याद होगा आपको। यहाँ पे कई लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, उसको आप देख सकते हो। इसका क्या क्या, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया और बॉस चेंज ऑफ करेक्टर बन गया। यहाँ देखो मार्केट, अब क्या करें, मार्केट इससे लेके नीचे आ गया। देखो यहाँ पे, देखो आ रहा, देखो यहाँ आया। हमारा जब भी एंट्री होगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारा एंट्री हुआ, एंट्री पॉइंट देखो। ये नहीं कि मार्केट बॉस चौक, बस देखो यहाँ पे चौक किया बॉस, कैंडल क्या किया, चौक किया। चौक करने के बाद हमेशा ध्यान रखना एक बाइंग मूवमेंट आता है। ठीक है, बाइंग मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर से सेलिंग मूवमेंट आता है। सेल का मूवमेंट था, देखो यहाँ, देखो कहाँ तक जाता है, देखो। ठीक है, आया उसी पॉइंट पे फिर से नीचे, यहाँ पे ऑर्डर को लगा एफपीजी बना था, देख सकते हो। इसी तरह से आपका मार्केट में एंट्री देखो, यहाँ पे एफपीजी टैप किया नीचे, समझ में आ रहा है मार्केट। देखो यहाँ आया लास्ट वाले पे। इसी प्रकार से मार्केट वर्क करता है। यानी कि सिंपल सा बताऊं, अब एंट्री पॉइंट कि मान के चलो कि मुझे एंट्री लेना है। ठीक है, मुझे ऑर्डर ब्लैक एंड एफपीजी मिल गया। ठीक है, जूम कर दो जरा। हम जान रहे कि मेरा टारगेट कहाँ तक है, इस एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, तो हम इसे कैप्चर कैसे करेंगे, चलो दिखाता हूँ कि इसे कैप्चर कैसे करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है। ठीक है, ये लिक्विडिटी क्या है, स्वीप किया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मार्क करते, ये देखो बता रहा हूँ, ये पिछले डे का कैंडल है। ठीक है, येलो लाइन से मैंने ड्रॉ जो किया, ये है इसके अगले डे का। ठीक है, देख लिए। चलो देखो इसको क्या करता है, यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। 1 मिनट पे आए हम लोग,
एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ देखो, ध्यान से इस चीज को देखना। मैं रिप्ले करके भी दिखा दूंगा, मैं ध्यान से देखो। इसने क्या किया, प्रीवियस डे का लो लिया। आपका प्रीवियस डे कहाँ है, एक मिनट, यही था प्रीवियस डे ना। क्या क्या प्रीवियस डे का पूरा लो लिया, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट डे देखो, ये दिखाता हूँ, 27, 26 कहाँ पे, 26 को मार्केट 23, 27। चलो ठीक है, ये प्रीवियस डे का लिया कैंडल, और यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट। मैंने आपको जो बोला था एंट्री पॉइंट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का ले लिया है। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे बॉस कहाँ हो रहा है, मतलब चेंज, जब भी आपका एक ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, उसे हम लोग बॉस के जगह क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर किस जगह पे हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट को फाइंड करो कि यहाँ पे एफईजी वगैरह कहाँ बना है। तो देखो यहाँ इस लाइन को देखो बढ़िया से, ऑर्डर पे लगा एफईजी बना हुआ, मार्केट इसको लेके क्या किया, आपकी ओर जाने लगा। ये डे का हाई तक दिखाता हूँ, देखो यहाँ ये गया सडनली। इसको रिप्ले करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वन डे पे गया, एनएमडीसी पे दिखाऊं क्या, दिखाता हूँ। नहीं, पहले इस पे समझ लो, उसके बाद एनएमडीसी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो क्या क्या प्रीवियस डे का लो है, ठीक। और मैंने क्या बोला था, जब वो ग्रीन में क्लोज हो तब देखो ये नेक्स्ट डे का टाइम फ्रेम चेंज। देखो यहाँ खूबसूरती देखो, प्रीवियस डे का लो लिया, और बहुत चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ये लोअर टाइम फ्रेम पे जो है गाइस, पता नहीं ये जा नहीं रहा है, तो बता देता हूँ, एक मिनट ट्राई करते हैं। जब तक एनएमडीसी को खोलते हैं, लो आ गया, देखना एंट्री पॉइंट कितना बेहतरीन है। क्या हो रहा है, पिछले डे का लो लिया, और क्या क्या मार्केट कि यहाँ पर से रिटर्न जाना स्टार्ट हो गया। और कहाँ तक गया, हाई तक गया। और यदि मार्केट मतलब रिवर्स आएगा तो कहाँ तक आएगा,
हमारा क्या पॉइंट छुटा हुआ था यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी। देखो यहाँ, इसको यहाँ से लिया मार्केट और यहाँ से अप साइड के लिए जाने के लिए रेडी हो गया। चलिए और समझाता हूँ। एनएमडीसी का चार्ट खुला, 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको मार्क किए, 50 मिनट शिफ्ट, यहाँ देखो समझ में आ रहा है। यहाँ देखो ये पिछले डे का होगा, 27 और 27 मार्केट साइड बंद था उस दिन, ठीक है। इस वजह से 26 का नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पिछले डे का लो को लिया और ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो यहाँ देखो सिंपल सा एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाए मार्केट तो इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। और एंट्री पॉइंट यहीं पर से मिलता है। कहाँ पर से मिलता है? इसी जगह से। देखो जहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, एंट्री पॉइंट वहाँ पर से मिलेगा। इससे और क्या होता है कि और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कम रहता है। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बना है। तो यहाँ देखो इसको क्या किया, एकदम प्रेम से टैप किया और मिटिगेशन ब्लॉक भी यहीं पे बना हुआ है। तो यहाँ पे डबल पीडीआरएस और मार्केट क्या किया, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझाता हूँ फिर से। हम लोग एक क्या किए, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे गए और चौक बस का एंट्री फाइंड किए, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया हायर टाइम फ्रेम पर, उसके बाद नीचे वाला टाइम फ्रेम पे आए। एंट्री तो आपको 1 मिनट में ही मिल गया था। देखो यहाँ दिखाता हूँ कि एंट्री कैसे मिलता है। ये देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या पिछले डे का कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो छोटा टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। और साथ में क्या है, एफईजी। जब आपको हम क्या बोले थे, एफईजी का 50% लेना है और मार्केट यहीं से अप की ओर जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ, बॉस कैसे हुआ। तो यहाँ देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या क्या चेंज ऑफ करेक्टर क्या। और जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये बात ध्यान में रखना, मार्केट क्या करेगा, वो नीचे आना स्टार्ट करेगा और जो नज़दीकी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको लेके निकल। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से एंट्री लेना, मतलब वही। तो यहाँ देखो बना और क्या क्या एंट्री मिला और आपका मार्केट बूम से ऊपर चला गया। देखो यहाँ इस प्रकार से गया ना। ये हायर टाइम फ्रेम का था, ये लोअर टाइम फ्रेम का है। सिंपल ये वाला हायर टाइम 15 मिनट और ये 1 मिनट में आपको एंट्री मिल गया। और यहाँ पर से आप बाय किया और आपका टीपी डन। देखो और मैं बढ़िया से समझाता हूँ, सारा रिमूव करते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे आए, मान के चलो 15 मिनट का चार्ट देख लो। आपको ट्रेड इसी से करना है, ठीक। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक बना और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एफजी भी बना हुआ है, ठीक है। और इसका बॉस पॉइंट मान के चलो ये है, माने ये है बॉस पॉइंट, ठीक। अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है, हमको जाना है, ठीक, किसी भी टाइम फ्रेम पे। और मुझे यहाँ पे एंट्री फाइंड करना है कि एक्चुअल में कहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ समझ में नहीं आया, छोटे में गए और थोड़ा सा टफ है पर ध्यान देना, ठीक है। हम्म
हायर टाइम फ्रेम का जो बॉस होगा, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का जो अपना बॉस होगा, समझ रहे हो, ध्यान से सुनो, हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा बॉस होगा वो छोटे टाइम फ्रेम का टारगेट होगा। देखो यहाँ पे, तो इसने ये क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफ था इतना बड़ा, ठीक है, 15 मिनट का, और यहाँ 1 मिनट का, ठीक है, यहाँ पर गैप गैप जो छुटा हुआ है इसे हम लोग एफ कहते हैं, ठीक है। एफ को टैप किया 50%, और यहाँ पे, और आपको एक चीज़ और मैं बताया कि जब भी मार्केट बॉस या चौक करता है तो एक बार नीचे से यदि बॉस या चौक करे, नीचे मान लो ये बॉस है, समझो, सिंपल सा बॉस, अच्छा समझ में आए, यहाँ पे बॉस करेगा जब भी मार्केट, एक क्या करेगा, एक डाउन साइड मूव आएगा, ठीक है। डाउन साइड मूव आने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक है ना, एफ कहाँ बना हुआ, सिंपल, ज़्यादा तामझाम नहीं, एफ कहाँ बना हुआ, तो एफ इस पॉइंट पे बना हुआ, देख रहे हो आप, यहाँ भी वहाँ भी दिखना है, इसी को टैप करेगा मार्केट और ऊपर निकल जाएगा। देखो यहाँ बना हुआ एफ, इसको हटाने दो पहले, एफ टैप किया, प्रीवियस डे का लो हाई जो लेना लिया, और ये मार्केट बहुत, ये बात एकदम ध्यान से रखना ध्यान में कि जब भी बॉस होगा या चौक होगा तो एक बार यदि बॉस चौक होगा तो मार्केट एक बार रिवर्स आएगा, और फिर यदि अब ट्रेंड रहा तो एक बार मार्केट रिवर्स आएगा। फिर से बता रहा हूँ, यदि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, वो बॉस किया हुआ है, बॉस करने के बाद एक बार डाउन आएगा, फिर डाउन आने के बाद ऑर्डर पे लगा, फिर जो बचा होगा लास्ट का, आप उस पर ट्रेड लोगे, आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बेरिस का। तो बॉस चौक का क्लियर हो गया, 1 डे टाइम फ्रेम लिया, ठीक है, बेरिस मूवमेंट दिखाता हूँ, बेरिस मूवमेंट कैसे वर्क करता है। मैंने बोला था ना यहाँ से मार्केट रिवर्स आएगा, वो आया भी, देख लो, चलो कोई नहीं, मैंने कौन सा बोला था, बेरिस का ना, चलो देखते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करने में हमको, ये प्रीवियस डे का और ये अगले डे का, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे पहले, देखो यहाँ क्या किया, प्रीवियस डे का ये था, ठीक है, दिखाता 15 16, देखो यहाँ पे दोनों सेम है, जूम कर दूँ, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, समझने का कोशिश करो, प्रीवियस डे का लो लिया, ठीक है, देखो यहाँ पे प्रीवियस डे का क्या किया, अगले दिन लो लिया, और मार्केट हमेशा क्या करता है आपको पता है, एफिजियन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस जाता है, ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इस रेंज में मार्केट आया, और मार्केट यहाँ देखो क्या किया, बच कर दिया, ये भी ले सकते हो, चाहे ये भी, दोनों में से कोई ले, एडवांस में वो है कि नीचे वाला, ठीक है, बस कर दिया, किया ना। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या होता है, चलो यहाँ मिल गया, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट जब भी बॉस करेगा एक बार रिटर्न जरूर आएगा, दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे छोटे टाइम पे, यहाँ पे क्या किया, ये बॉस किया, मार्केट क्या किया,
नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से सेटअप समझ में आए वहाँ कर लो। ये लो, यहाँ पे बॉस किया, इसको हटा देता हूँ। देखो ऊपर जाने में मार्केट है, नीचे आया और इस एफजी से क्या क्या मार्केट रिटर्न चला गया। और आपका एसएल कहाँ रहेगा? आपका एसएल इस पॉइंट पे रहेगा और आपका हाई का टारगेट। सिंपल सा, आ रहा है समझ में? और 15 मिनट का भी टारगेट रख सकते हो आप। इस प्रकार से ये एंट्री पॉइंट मिलता है। समझ में आ गया? चलो एक बार और अच्छे से समझा दो। इसमें एनएमडीसी का चार्ट है, दिखने दो पहले हमको। मुझे नहीं लगता इसमें मिलेगा। कुछ और ले लेते हैं, निफ्टी 5500। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको एंट्री पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हम ही मेहनत कर दे आपके लिए। चलो एनएमडीसी मिल गया, कोई बात नहीं, बढ़िया से समझाऊंगा इसमें। अपने लोग का क्या यहाँ पे, देखो यहाँ अपना, इसको ध्यान से देखना तब समझ में आएगा, ठीक है। ये प्रीवियस डे का लो है, चलो ठीक है। चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, पहले 15 मिनट पे आते हैं। देखो 15 मिनट पे क्या हो रहा है कि यहाँ प्रीवियस डे का लो लिया। देखो यहाँ ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। और ये 25 देख रहे हो, 25 का कैंडल देखो यहाँ नीचे दिख रहा है ना। यहाँ से प्रीवियस डे का लो ये देखो दिखाता हूँ। प्रीवियस डे का लो ये हुआ, ठीक है। और 25 तरह का कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे, ठीक है। जूम कर दो, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये क्या क्या प्रीवियस डे का लो लिया, स्वीप किया और ऊपर चला गया, देख रहे हो, देखने में मिल रहा है। और ये बॉस कहाँ पे कर रहा है? बॉस इस जगह पे कर रहा है। ये ले लो या फिर वो ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला भी, ठीक है। इस पॉइंट को बॉस माने, चेंज ऑफ करेक्टर जाके मार्केट डाउन साइड में था और डाउन साइड से एक रिवर्स कर रहा है अप साइड में, चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। खूबसूरती देख लिए। अब 5 मिनट पे जाते हैं। अच्छा जब तक इसको लोड होने दो। तो यहाँ पे आपको मैंने एंट्री पॉइंट समझाया। आपको एंट्री पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखो, ठीक है। वीडियो कितना लंबा जो इससे हमको लेना देना नहीं। आपका मैं क्लियर करने आया हूँ तो क्लियर करूँगा ही करूँगा, चाहे आपके इसके लिए बुरा मानिए चाहे जो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमें मिल गया जो मैंने पॉइंट ड्रॉ करके रखा था। तो मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, ध्यान है? चलो ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, हम लोग यदि बॉस या चौक जो भी है, ठीक है, इसे मार्क कर लिए, ठीक है। ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है, ठीक ना। तो एक्चुअली इसमें होगा क्या, हम लोग एंट्री कब लेंगे? आपको मैंने क्या बताया था कि एक बार यदि बॉस हो या फिर चौक हो, इसको भी देखो यहाँ सिंपल सा दिखा रहा हूँ, मार्क करके एक लाइन बताऊंगा, ठीक है। बस आपका काम है ध्यान देना। ये लो, यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मान के चलो इस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ठीक ना, इंतजार किया हम लोग।
यहाँ पे बॉस हुआ, मार्केट क्या क्या नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एन एफ है, ठीक है, यहाँ इतना बड़ा एफ मान के चले आया इस पॉइंट पे। अब मार्केट देखना क्या करेगा, मार्केट यहाँ से आपका करेगा क्या कि ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कुछ इस प्रकार से रहेगा, लॉन्ग किए, और आप इसके नीचे भी सेफ खेल सकते हो अभी, ठीक है। हर डे का हाई तक ले जाना होगा, डे का हाई देखे कहाँ है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना सा लिए और प्ले करके दिखाओ, इतना सा लिए और इसका खूबसूरती देखना, ये डे का हाई लेना स्टार्ट कर देगा। चलो देखते हैं, रिप्ले कर दूं, चलो कर देता हूँ, मार्केट को ध्यान से देखना। क्या करता है, कहाँ गया यार? देखो क्या करता है ये। अपना एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि एंट्री कहाँ से लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले बनने देंगे। देखो यहाँ ये पिछले डे का चल रहा है, देखते जाओ। पिछले डे का लो लिया, स्वीप किया, ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, देखो यहाँ बॉस हुआ, 15 मिनट लिया, नीचे आया मार्केट, और नीचे आने के बाद डे का हाई को ले लिया, देख सकते हो। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए देखते कुछ और भी, और चार्ट को दिखाऊं मैं। अब चलते हैं थोड़ा सा फॉरेक्स चार्ट पे। आपको स्टॉक में भी दिखा दिए और निफ्टी 50 में भी दिखा दिए, सारा जगह दिखा दिए। ये देखते हैं, चलो इस पे, ये जो मार्केट कल के दिन गिरा, इसका गिरने का रीजन, और मैं इसमें एंट्री लेने का रीजन सारा बता देता हूँ, ठीक है। सब कुछ आपके सामने रहेगा। देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल के बाद क्या है, पेज ऑर्डर पे लग इस लाइन पे था, तो मार्केट इसी को लेने के लिए आया था, ठीक है। लिया और रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, ऑर्डर पे लग एफ का देख रहे हो पावर क्या है। तो बात करते हैं कि ये आखिर सर रिवर्स क्यों लिया, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, एंट्री कहीं भी दुनिया का कोई सा भी मार्केट में अपना ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, जैसे कि पिछले बार बताया था, और यहाँ पे इसने क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या किया, समझ में आ रहा? ध्यान से देखो, नहीं समझ में कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरह से वर्क करता है वो जानना आपके लिए जरूरी है। ये देखो यहाँ पे बोले, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट के अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड से क्या हो रहा है, रिवर्स
किस में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे इसने क्या किया, चौक बनाया, ठीक है। चौक बना के क्या किया, जब भी मैंने क्या, जब भी ये चौक बनेगा तब एक बार अप साइड के लिए मूवमेंट आएगा, ठीक है। आया, आप देख सकते हो। और थोड़ा और टाइम पर हम लो करते हैं हम लोग, ठीक। देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर लोअर टाइम पे बॉस चौक हम आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ पर से बाइंग आएगा जब भी स्वीप करेगा या बनेगा। एक बाइंग आया, बाइंग आने के बाद ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर बोलेगा एफपीजी, चलो दिखाता हूँ। और लोअर टाइम पे लो, एफपीजी को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे आपको भूलना नहीं है जो जो मैंने बताया था, ठीक है। तो मार्केट क्या किया कि एक बाइंग मूव दिया, सबको क्या किया, बाय पे बैठाया, ठीक है। बाय पे बैठाया बड़े प्लेयर। और यहाँ पे क्या किया, सडनली वो एक, और सबको मार्केट में पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप आसानी से जान सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनाया, और क्या किया, देखो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है और एफपीजी है। दिखाता हूँ मैं इसकी खूबसूरती। बस अपने सेटअप पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। सेटअप का इंतजार करोगे तो आपका वही फायदा होगा, ना कि मेरा। चलो यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है, दिख रहा है, ठीक। लेकिन अरे यार फोनो दुनिया का आता है। इसमें मुझे देखना क्या है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी छुटा हुआ है, जो टैप होना बाकी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो टैप हो गया, तो यहाँ देखो ये वाला टैप हुआ, दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये रहा, ये तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी टैप हो गया इस वाले कैंडल से। दिखा देता है एक बार, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। दिख रहा है, ले देखो, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारा टैप हो गया, अब हम लोग एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, तो आप बताओ कि हम लोग एंट्री कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बचा हुआ है, सीधी सी बात है कि हम लोग जो देखे अभी, एक जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ये देखो यहाँ थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ब्लैक एंड एफपीजी देख रहे हो। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट इसको लिएगा और नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट और क्लियर में दिखाता हूँ। देखो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, और मार्केट क्या क्या एक अच्छा खासा क्या क्या मूवमेंट नीचे की ओर देना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो आप, आ रहा है समझ में। मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है, ठीक ना। आप इसी तरह से काम कीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो एक एग्जांपल और, इसका क्या स्थिति है। डिस्को, इसका क्या स्थिति है। कोई सा भी आप उठाओ, वर्क वही करेगा। एक मिनट रुको, कॉल।
हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी, गुड इवनिंग सर। जी, तो बोलिए। सर जी तो सर मैं भागलपुर से कॉल किए हैं। हम्म। आप जो ये नंबर को यूज कर रहे हैं सर, हम्म। 8709190150, ये जियो का नंबर है सर, 5G का, प्रकाश कुमार जी के नाम से सिम है। हम्म। तो इस पे आपका ऑफर है सर कि 349 का प्लान डालते हैं तो इसमें 2 मंथ रिचार्ज के साथ आपको वाईफाई रहेगा, 11 OTT एक्सेस। नहीं, है मेरे पास। क्या बोले? है मेरे पास। वाईफाई लग। तो सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए कॉल आ गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उनको फिर से एक बार बता दूं। चलो कुछ और बताते हैं हम लोग। झूठ मूठ का सब डिस्टर्ब करने आता है। चलो इसको ही लेते, इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लैक एफजी बना हुआ है और 50 मिनट पे शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, बेरिस का भी बता दिया, बुल्लिस का फिर से बता रहे, 1 से 2 बार और बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक एफजी को टैप किया। टैप करने के बाद क्या किया, वो एक चेंज ऑफ करेक्टर जो उन्हें बॉस चक बताया, तो वो क्या, वो करने के बाद क्या, मार्केट अब जा रहा है, जा रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, इसमें नहीं समझ में आएगा, इसी को करते एनएमडीसी को ही कर देता हूँ। देखो, बुल्लिस का ज़्यादा बताया था, बेरिस का कम, तो अब बुल्लिस का ही बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, पहले मार्क करने दो। एंट्री पॉइंट कैसे लेते हो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पिछले डे का स्विंग को रिजेक्शन मिला, ठीक। चलो हम लोग जरा 50 मिनट पे भी देख लेंगे ये चीज। कट, ठीक, दिखाता हूँ। ये कौन सा डे है, 29 अक्टूबर। रिप्ले, पाउस। यहाँ पे देखो 30 अक्टूबर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लैक एंड एफजी बना है और मार्केट इससे रिजेक्शन लिया और पिछले डे का लो लेने के लिए जा रहा है। तो इसमें बात करते हैं कि हम लोग छोटा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। 5 मिनट, ये लो, अब तुम्हारा सेटअप स्टार्ट हो गया। यहाँ से बनना, 1 मिनट और थोड़ा टाइम फ्रेम में जा। यार डाटा नोट फॉरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 मिनट, हाँ चलो 5 मिनट में ही दिखता है। क्या किया इसने कि 25 अक्टूबर
तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बना हुआ था 29 का, देखो यहाँ पे है। तो ये मार्केट 30 को ओपन हुआ, हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकाले और थोड़ा रिफाइन किए और यहाँ लाए, ठीक है। तो एक्चुअली गाइज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स होने के लिए आ रहा है। तो इस पॉइंट से रिवर्स होने का आ रहा है, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? सीधी सी बात है, इसके ऊपर, ठीक है। और टारगेट कदम, टारगेट जो मैं बताया क्या रखना है उसको, डे के लो तक। चलो प्ले करके देखते हैं। देखो मार्केट खूबसूरत से नीचे आया और आता चला। इस प्रकार से एंट्री को फाइंड कर सकते हो तुम, ठीक है। देखो यहाँ 30 अक्टूबर, डे का लो लेने ही जाएगा। देखो यहाँ 31 आ गया, 31 यहाँ प्ले कर देता हूँ। देखो यहाँ पिछले डे का लो लिया, हर देखो यहाँ आया, टारगेट आपका वो था। तो इस प्रकार से आप एंट्री फाइंड कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जो है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ना कि मैं दूसरे के बताने पे कर रहा हूँ, समझ गए। 29 से 31 अक्टूबर तक लिया, आपके सामने सारा कुछ। इस प्रकार से आप एंट्री फाइंड कर सकते हो ताकि आपका स्टॉप लॉस बचा रहे। यदि आपका किस्मत ही खराब है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर से निकाले, 15 मिनट पे गए और क्या किए, यहाँ पे देखे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या देखे, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ बना हुआ है। इसको लिया, मार्केट स्वीप किया और मार्केट सडनली क्या किया, नीचे आना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी जगह से एंट्री ले सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो 5 से 6 बार इसे देखने का कोशिश करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।